हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक ख़त्म किया था और आज की क्लास में हम एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म का जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट के अंदर कई सारे एरर्स हो जाते हैं, कई सारे ओमिशंस हो जाते हैं। उन ओमिशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि कटिंग हम कर नहीं सकते, तो उन ओमिशंस को ठीक करने के लिए हमें एक एंट्री डालनी होती है और उस एंट्री का नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्री। और इसी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को यहाँ पर नाम दिया गया है पास्ट एडजस्टमेंट। वो एरर्स और वो ओमिशंस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गई। फर्म को सैलरी देनी थी पार्टनर्स को, फर्म सैलरी देना भूल गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटना था, बट फर्म ने किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसी गलतियां, ऐसे ओमिशंस को हमें ठीक करना होता है और उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होती है। तो देखिए क्या लिखा है, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट क्लोज कर रहे होते हो तो प्रिपेयरिंग करते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तो कुछ एरर्स और कुछ ओमिशंस आपको वहाँ मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग इज़ ओमिटेड, अलाउ चार्ज करना, हायर पे चार्ज कर दिया, लोअर पे चार्ज कर दिया। प्रॉफिट और लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में रॉन्ग रेशियो में। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो आप इसके अंदर कर देते हो, फाइनल अकाउंट बनाते समय कर देते हो। उन गलतियों को हमें काट के ठीक नहीं करना होता है, उसके लिए हमें एक एंट्री डालनी होती है और उस एंट्री का नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्री। और इसलिए इस टॉपिक को हम नाम देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि इस एडजस्टमेंट को आपको बाद में ठीक करना है। जो गलतियां आपको पता लग गई हैं उन गलतियों को आपको ठीक करना है। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि इसे करना कैसे होता है और एडजस्टमेंट एंट्री डालनी कैसे है। देखिए स्टूडेंट, P&Q वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली दे रखी है। P&Q दो पार्टनर हैं एक फर्म के जिनकी शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली दे रखी है। दे फिक्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल फिक्स है, और पार्टनर की कैपिटल जब फिक्स होती है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट मेंटेन होता है। ₹1,00,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पास करनी है आपने नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो चीज़ पार्टनर्स को नहीं दी गई वो पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपने एक टेबल मेंटेन करनी है, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। और सबसे पहले आपने करेक्टली करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर। पी की कैपिटल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपीज़ की और इंटरेस्ट था क्वेश्चन में 10%। तो ये आ गया आपका 10,000। और क्यू का बैलेंस था
50,000, इसका 10% निकालेंगे और ये आ जाएगा आपका 5,000। ये दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। P को 10,000 और Q को 5,000। और टोटल बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका 15,000। यहाँ पर लिखेंगे 10,000, यहाँ पर लिखेंगे 5,000। इस 15,000 को आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने पार्टनर्स को नहीं दिया था, तो ये 15,000 भी आपने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड wrongly distributed in profit sharing और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी थी इक्वली। तो ये आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। 15,000 को इक्वल डिवाइड किया था 7,500 और 7,500। ये हो गया आपका टोटल 15,000। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि P को 10,000 मिलने थे, बट P को मिले कितने 7,500। तो P को 2,500 आपको और देने होंगे, उसके अकाउंट को क्रिएट करना होगा 2,500 से। Q को 5,000 मिलने थे, बट Q को आपने दे कितने दिए 7,500। तो यहाँ पर Q से आपको 2,500 चार्ज करना होगा। सबसे पहले आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जो आपने पार्टनर्स को नहीं दिया था। तो P का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आया और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 आया। टोटल हो गया 15,000। ये 15,000 आपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट में डिवाइड कर लिया था। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट में डिवाइड कर लिया था क्योंकि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो जो चीज़ें आप पार्टनर्स को नहीं देते वो एंड में जाके वो पार्टनर्स को प्रॉफिट की फॉर्म में मिल जाता है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे फिर वो सैलरी हो, चाहे फिर वो कमीशन हो। तो पार्टनर ने इस प्रॉफिट को, इस पैसे अमाउंट को प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वल। अब P को मिलने थे 10,000 बट मिले कितने 7,500। तो P को 2,500 हम और दे देंगे। और Q को मिलने थे 5,000 बट मिले कितने 7,500, यानी कि Q को ज़्यादा मिल गए। तो Q को 2,500 से हम डेबिट कर देंगे। जिसको ज़्यादा मिले उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और जिसे कम मिले उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो ये नेट इफेक्ट आ गया। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, Q's करंट अकाउंट डेबिट, Q's करंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू P's करंट अकाउंट, टू P's करंट अकाउंट 2,500। और यहाँ पर फिर आप जो जनरल एंट्री की नरेशन होती है वो नरेशन आप लिख देंगे। तो ये आपको एक ऐसी टेबल बनानी होती है। आप टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं और आप टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपकी बुक में बनाया हुआ है। तो बुक ने टेबल को कैसे बनाया है, तो उसका करने का अल्टरनेट तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो आपने P's करंट अकाउंट, Q's करंट अकाउंट, अगर R होता तो फिर R का भी करंट अकाउंट बनता, और एक फर्म का कॉलम। ये फर्म का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट है। फिर हर पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। अब करने का तरीका वही है जैसे हमने इस टेबल को बनाया था वैसे ही ये भी बनाना है।
सबसे पहले आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जो चीज़ आपने पार्टनर्स को नहीं दी वो पार्टनर्स को आप दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो इसका इंटरेस्ट आया था 10,000 और इसका इंटरेस्ट आया था 5,000, और फर्म का बैलेंस, फर्म के लिए ये खर्चा होता है, तो इसके टोटल को आप डेबिट कर देंगे 15,000 से। और उसके बाद इस 15,000 का यहाँ पर टोटल करेंगे, तो बैलेंस को इक्वल करने के लिए आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का डेबिट साइड ज़्यादा हो तो फर्म को लॉस होता है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर शेयरिंग द एबव लॉस इक्वली, क्योंकि पार्टनर्स की रेशियो इक्वल थी तो आप पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो बांट लेंगे। तो यहाँ पर लॉस जो आएगा आपका 15,000 का आएगा, फर्म इक्वल हो जाएगा आपका, और ये लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स से ये लॉस चार्ज होगा, और इक्वल चार्ज होगा तो 7,500 यहाँ से चार्ज होगा, 7,500 यहाँ से चार्ज होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपको फिर से एक अल्टरनेट तरीका क्या है कि आप टेबल बना लेंगे, और टेबल जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट बन जाएंगे, और उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस और फर्म का एक कॉलम बनेगा। जो चीज़ आपने पार्टनर्स को नहीं दी है वो आप पार्टनर्स को दोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को नहीं दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होता है, तो वो पार्टनर्स की इनकम होती है, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और फर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, तो यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा, फर्म के लिए खर्चा है तो ये डेबिट हो जाएगा। फिर बैलेंस को, जब हमने फर्म के बैलेंस को इक्वल किया तो डेबिट की साइड ज़्यादा है, क्रेडिट की साइड कम है, तो फर्म को लॉस हो गया। उस लॉस को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस पार्टनर्स से चार्ज होते हैं, इसलिए हमने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर टोटल करेंगे 10,000, यहाँ पर 7,500, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 7,500। अब आप नेट इफेक्ट लेंगे, अब नेट इफेक्ट लेते समय क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है 10,000 से, यानी कि इस पार्टनर को 2,500 मिलने थे एक्स्ट्रा, इनका डिफरेंस। तो P को 2,500 मिलने थे, तो P को 2,500 से क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट की फिगर ज़्यादा है तो आप क्रेडिट साइड डाल देंगे बैलेंस को, जो भी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पर पार्टनर्स से 2,500 चार्ज करने हैं, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो पार्टनर्स को 2,500 से आप डेबिट कर देंगे। और जनरल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी वही होगी जो आपने पहले वाले टेबल की बनाई थी, Q's करंट अकाउंट डेबिट टू P's करंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको कराया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।